अल्हम्दुलिल्लाह आज मस्जिद इस्माइल अंबरपेट का आज मैं वक्फ बोर्ड के पूरे हमारे वक्फ बोर्ड के ऑथराइज ऑफिसर, हमारी टास्क फोर्स टीम, हमारे इंस्पेक्टर और लोकल के वहाँ के पुलिस के आला ऑफिसर्स, जीएचएमसी के, आरएनबी के और कॉन्ट्रैक्टर्स, उन तमाम लोगों के साथ आज मैं वहाँ पर मस्जिद का जो फ्लाईओवर का काम चल रहा है उसका मैं आज मुआयना किया हूँ। क्योंकि बहुत पिछले 2-3 दिन से एक लोगों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था सोशल मीडिया के जरिए कि मस्जिद को कुछ तोड़ा जा रहा है, मस्जिद का कुछ हिस्सा महदम किया जा रहा है ये फ्लाईओवर को। इसलिए कई नुमाइंदगियाँ मेरे पास आए हैं कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को लेके, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को लेके, कई और मीडिया के जरिए भी आए। तो मैं आज खुद मैं पूरा तफसीलात जानने के लिए मैं खुद फील्ड पे गया था वहाँ पे। तो वहाँ पर मस्जिद इस्माइल जो है वो वक्फ के तहत आती है, उसके निगरानकार है, दूसरे लोग उस है वो लोग उनका एक फैमिली डिस्प्यूट है, तो अलग अलग चचेरे तारे भाई है वो लोग, उनका कुछ अपना आपस में डिस्प्यूट है। तो वहाँ पे 2-3 उनके खानदान के 3-4 मज़ारे हैं। उस फ्लाईओवर से मस्जिद को किसी किस्म का नुकसान नहीं है। मस्जिद से तकरीबन 20 से 25 फीट दूर से वो फ्लाईओवर जा रहा है, वो उससे मस्जिद को कोई नुकसान नहीं है। एक बहुत पुरानी खबर है, तो उसके ऊपर से वो लोग एक सीमेंट का है सो एक आर्च के ऐसा बना दे के उसको ऊपर से फ्लाईओवर से वो करे। और रहा मस्जिद का मसला, तो वहां पर जो मेजर मसला है, ये इशू जो आ रहा है सर्विस रोड को लेकर आ रहा है। जो फ्लाईओवर के 2 बाजू से जो रोड जाती है वो सर्विस रोड को लेके आ रहा है। उसमें उन्हीं हजरात में से वो 3-4 जो खान फैमिली के लोगों में से एक लोग कोर्ट को गए हैं। तो उसमें कोर्ट का डायरेक्शन ये है, वो लोग कोर्ट में जो लोग सब लोग अग्री किए हैं कि खबर वगैरह को तो डिस्टर्ब ना होते हुए अगर साइड से अगर एक रैंप अगर डालेंगे तो उसके लिए हम अग्री है करके कोर्ट में वो लोग अग्री करें, कोर्ट में वो लोग पूरे लोग। तो उसके बाद फिर उन लोगों में अलग अलग कुछ डिफरेंसेस आए, तो कुछ अलग मीडिया को गया, कुछ अलग अलग तरीके से, तो वो हमारे पास आए, तो हम आज जाके विजिट किए हैं। तो मैं देखा हूँ तो 20 से 25 फीट तक मस्जिद को कोई नहीं है, और मस्जिद को किसी किस्म का भी कोई धोखा नहीं है, कुछ किस्म का कोई। रहा मसला जहाँ पर खबर वो सर्विस रोड का है, वहां पर 3 ऑप्शन है। वहां पर एक ऑप्शन ये है कि वो फ्लाईओवर के बाजुक से एक 10 फीट से 10 से 12 फीट का एक रैंप बना के ऊपर से छोटा सा, वो भी एक ब्रिज के जैसा बना के खबरों के ऊपर से लेके चले जाएंगे, नीचे खबरें रहेंगे, मस्जिद को कोई डिस्टर्ब नहीं है। वो एक पार्टी का, एक लोगों का प्रपोजल है। और दूसरा प्रपोजल ये है कि मस्जिद और फ्लाईओवर के बीच में से एक सर्विस रोड निकाल लीजिए। अगर मस्जिद और फ्लाईओवर के बीच में से अगर मस्जिद और फ्लाईओवर के बीच में से सर्विस रोड निकालते हैं तो मस्जिद का तकरीबन कम से कम एक 10 फीट का हिस्सा तोड़ना पड़ेगा। तीसरा यह है कि वहां से हम सर्विस रोड को बंद कर दे के अल्टरनेट दूसरा डाइवर्शन करने के लिए एक है। तो इसमें मैं 2 चीज के ऊपर वहां पे आज ऑफिसरों से बात किया हूँ और उनको यही बोला हूँ कि आप सिर्फ मेन ब्रिज का काम कीजिए। मेन ब्रिज के काम में भी कहीं पर भी पुराने मज़ारों को कोई डिस्टर्ब नहीं होना है, और वहाँ के जो खानदान के लोग हैं उनको भी ऑफिसरों के सामने उनको भी हिदायत दीजिए कि आप जब भी वहाँ पे काम करेंगे आप ये लोग वहाँ पर ठहरेंगे। और कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफिसर्स का ये हमको अश्योरेंस था कि हम यहाँ पर जो भी काम करेंगे किसी किस्म के मशीनरी यूज नहीं करेंगे, हम मैनुअल काम करेंगे, मैनुअल दीवार उठाएंगे ताकि खबरों को कोई डिस्टर्ब ना हो, और खबर को कोई डिस्टर्ब होने का कोई वहां पर चांस नहीं है। अब मेजर मसला जो आ रहा है वहां पे सर्विस रोड का आ रहा है। सर्विस रोड का ये जैसा खत्म हो जाएगा ब्रिज का काम, उसके बाद हम सर्विस रोड का देखेंगे। हम तो वहां पर क्लियरली ऑफिसर्स को और सभी लोगों को जो ये डिमांड कर रहे थे कि वहां पर नीचे से आप सर्विस रोड बनाइए, मस्जिद का हिस्सा कुछ टूटेगा तो भी कोई फर्क, तो हमने उसको बिल्कुल नामंजूर कर दिया उसको कि किसी भी किस्म से अगर आपको चाहे तो डाइवर्ट कर लीजिए या आपको बाजू से एक छोटा ब्रिज बना लीजिए, लेकिन मस्जिद का 1 फीट भी हिस्सा मस्जिद का किसी भी किस्म से उसका स्ट्रक्चर का हाथ लगाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि चाहे कोई भी बना हो, वहां पर लोकल के लोग किसी ने हमारे दादा हमारे वालिद बनाए बोल के क्लेम करे, तो हमारा क्लियर स्टैंड था वहां पे। एक बार मस्जिद बनती है, एक बार कब्रिस्तान होता है, तो चाहे कोई भी बना उसका प्रोटेक्टर वक्फ बोर्ड होता है, हम उसको हर तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे। तो ऑफिसरों का भी, हमारे पूरे डिपार्टमेंट्स का, आरएनबी का, जीएचएमसी का,
कॉन्ट्रैक्टर के चारों के तरफ से वहां पर यह तयखुन दिया गया है कि हम ये मेन ब्रिज से हटके, मेन ब्रिज के बाद हम आपस में बैठ के एक कौन सा सूटेबल रहेगा, मस्जिद को डिस्टर्ब नहीं होना, लोकल के लोगों की भी एडवाइस भी अपने को उनके मद्देनजर रखते हुए क्या सूटेबल होगा हम डिसीजन लेंगे। इसलिए अब मस्जिद को किसी किस्म का कोई धोखा नहीं है। जहां तक रैम्प का सवाल है, अगर रैम्प बनाना बेहतर रहेगा या कोई डाइवर्ट करना बेहतर रहेगा, अगर हम नीचे से वहां पर अगर सर्विस रोड बनाएंगे तो यकीनन मस्जिद का हिस्सा कोई डिस्टर्ब होगा। हम उसके लिए एग्री नहीं है और ऑफिसर्स भी उसके लिए बता देंगे सब आप लोग जैसा डिसीजन लेंगे हम उसके लिए हम करेंगे। यही आज मेरे दौरे का मकसद था। इंस्पेक्टर को ख्वाजा मोइनुद्दीन को लगाए हैं वहां पर अभी जो 4 गुंठे जो जगह है उसके ऊपर हम फेंसिंग, पहले हम प्रिकॉश फेंसिंग करा देंगे। उसके अंदर अभी हम ऐसो जो शेड की जो शेड लगाए हुए आधा शेड है उसको शेड को कंप्लीट कर देके 3 सेट से शेड, ऊपर से शेड डाल देके एक पानी की टैंक वहां पर लगा के वजू के लिए और गेट लगा देके मस्जिद का बोर्ड लगा देके हम उसको वो करेंगे। हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन वहां पे इंस्पेक्टर को उसके ऊपर हम लगाए हुए हैं।